बहुत दुर्भाग्य के ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए। सिस्टम क्या कहता है? बच्चे के लिए सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से बच्चा नहीं बनते। हम हैं सिस्टम। घोटाला करते हुए 40,000 रुपए में पकड़ा जा रहा है बीएसओ। आज ही अभय तिवारी जो है पीजीटी के मामले में फर्स्ट टॉपर इंग्लिश ऑनर से, उस टाइम हम लोग धरना प्रदर्शन किए। अगर सरकार मान लेती, सीआईडी इसको निकाल लेती, तो क्या ये मामला भी आता है ये जेपीएससी में? एग्जाम होता है 23 में, कट ऑफ आता है 26 में। हम लोग को 2 साल बाद अपना स्कोर कार्ड पता चलता है कि हम लोग कितने मार्क्स से चुके हैं। हमको माननीय हेमंत सोरेन उनकी पूरी 11 टीम से लड़ना है, उनके 81 विधायक से लड़ना है। और ये हम लोग का कोई पार्टी से नहीं है, ना हम जेएमएम के ये है ना बीजेपी के, हम है नॉर्मल स्टूडेंट। इसीलिए मेरा कोई पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ाई है। आंदोलन में आए हैं? यस छात्र हैं? यस। क्या क्यों लग रहा है आपको यहाँ जाना चाहिए आंदोलन में? क्या चीज? इस आंदोलन में क्यों लगा कि आपको साथ जाकर खड़े होने की जरूरत है? एक्चुअली सिस्टम, जिस सिस्टम का पार्ट बने ना सर हम लोग, बहुत दुर्भाग्य के ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए। सिस्टम क्या कहता है? बच्चे के लिए सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम से बच्चा नहीं बनते। हम हैं सिस्टम है, और सरकार क्या कहती है कि सिस्टम है तो बच्चा है। ये नहीं चलता, हम लोग को ये नहीं पढ़ाया गया शिक्षा शास्त्र में। तो अगर जब बच्चा और सिस्टम, बच्चे के माध्यम से सिस्टम है, तो सिस्टम बच्चे के अनुसार चलेगा ना। क्या आप रिजल्ट जैसे तैसे दे दोगे? ना कट ऑफ का पता, ना कैलेंडर का पता, और रिजल्ट निकालते हो तो जिनमें कैंडिडेट का होना नहीं है। ये पेपर लीक, सीट बेचना, होटल में ओएमआर सीट रंगवाना, ये सब आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। आप क्यों करना चाहते हैं ये सब? जिनमें कैंडिडेट को लाइए, जो मेरिट लिस्ट कैंडिडेट उसको लाइए। आप तो सही कैंडिडेट को ला नहीं रहे हैं, और उसका परिणाम निकल जा रहा है कि आपका घोटाला करते हुए 40,000 रुपए में पकड़ा जा रहा है बीएसओ। आज ही अभय तिवारी जो है पीजीटी के मामले में फर्स्ट टॉपर इंग्लिश ऑनर से, उस टाइम हम लोग धरना प्रदर्शन किए। अगर सरकार मान लेती, सीआईडी इसको निकाल लेती, तो क्या ये मामला भी आता है ये जेपीएससी में? ये लड़का एग्जाम देता। सरकार के संरक्षण में हो रहा है सब कुछ? बिल्कुल हो रहा है। अगर ये बात मान लेती सरकार, अभय तिवारी को टाइम निकाल लेती, तो आज ये जेपीएससी के माध्यम से ये खुलासा नहीं होता। ये पहले हो जाया रहता, ये पहले से जेल में ही चला जाता। तो आज नौबत क्यों आया? सरकार हम लोग को मजाक में ले रही थी। वनडे, देखिए सर, वनडे आंदोलन होता था, एक दिवसीय दिन भर का आंदोलन होता था। हम लोग को सरकार दबा देती थी कि ठीक है सीआईडी जांच कर रही है, जो कंक्लूजन रिपोर्ट आएगा उस पर काम किया जाएगा। लेकिन इनका कंक्लूजन रिपोर्ट आज तक नहीं आया। सीजीएल में भी ये लड़का जो बीएसओ में सेकेंड टॉपर है, सीआईडी जांच तो कर रही थी। एक डीआईजी रैंक के अधिकारी है संध्या रानी में, इनके माध्यम से पूरा खुलासा कर दिए। सरकार को लगा कि सरकार के पक्ष में ये पूरा टीम जा रहा है, लगा कि स्टूडेंट जीत जाएंगे केस हाई कोर्ट में। सरकार क्या किया? पूरा सीआईडी के सिस्टम को ही बदल दिया, नया सीआईडी नियुक्त कर दिए। अब सीआईडी जो नियुक्त हुए, वो सीआईडी क्या करने लगे कि पूरा सरकार के पक्ष में डाटा बनाने लगे। ऐसा डाटा बनाने लगे कि लगा कि सीजीएल में कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट लोग गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, और लास्ट में कोर्ट में गलत रिपोर्ट जारी करते हैं। और वही गलत रिपोर्ट के कारण देखिए सर, कोर्ट कभी मीडियाबाजी से नहीं आती है, मुंह बोलना से कभी नहीं आती। कोर्ट को चाहिए कागज, कोर्ट को चाहिए साक्ष्य, और वही माध्यम से गलत साक्ष्य जमा हुआ, इसके कारण कोर्ट गलत फैसला दिया। तो इस आंदोलन से क्या हो जाएगा फिर, अगर सरकार खुद करप्ट है, पूरी सिस्टम ही करप्ट है? तो सर देखिए, कुछ होगा या नहीं होगा, बात की बात है। होना तो सरकार को पड़ेगा, क्या कि सरकार हम लोग को हल्का में लेती थी। अब हम लोग जब जयपाल सिंह मुंडा में पहुंचे ना, एक दिन के लिए नहीं पहुंचे, हो सकता है 1000 दिन लग जाए, ताकि नीचे से ऊपर तक के जितने भी सिस्टम है ना, सारा खोखला है। सारा जब तक ठीक नहीं हो जाएगा, और ठीक करने के लिए शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा जरूरी है। तो शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर नहीं जाएगा, तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी शामिल है, उनके लिए भी भविष्य युवाओं की चिंता नहीं है? देखिए सर, हम झारखंड राज्य में रहते हैं, मेरे मालिक हेमंत सोरेन जी हैं, मेरे बड़े भैया हैं, मेरे माननीय हैं। हम सारा अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देंगे। हम क्यों ये प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें? वो देश के मामले में है। अगर देश की मुद्दा आएगा, उनसे लड़ लेंगे। जब देश की मुद्दा नीट के बारे में आया, उनसे लड़ा देश, उनसे जनता लड़ी, उनसे युवा लड़ा। आज हमको मोदी जी से नहीं लड़ना है, हमको माननीय हेमंत सोरेन उनकी पूरी 11 टीम से लड़ना है, उनके 81 विधायक से लड़ना है। कि आप लोग क्या कर रहे हैं? खाली विधायक का पद और मंत्री का पद और मुख्यमंत्री का पद समझ में नहीं आता आपको? अरे पद ही इतना बड़ा
है ना कि आप जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं, इतना क्यों हम लोग को रोड में दौड़ा रहे हैं? आपको तो सीबीआई जांच ही करवाना तो है, पेपर तो रद्द ही करना है, रिफॉर्म तो ही लाना है, ला दीजिए, टेंट खोल के 10 मिनट में ले जाइए। क्यों हम लोग को घुमा कुदा रहे हैं? हम लोग परेशान क्यों कर रहे हैं? काफी गुस्सा है सरकार के खिलाफ आपके बिल्कुल अंदर। गुस्सा है। जब तक नहीं सुधारेगी सरकार, जब तक मांग नहीं मानेगी, हम लोग नहीं हटेंगे सर। आप बताएंगे मैम आपका क्या नाम हुआ? बोल, मेरा नाम खुशबू हुआ। इस छात्रों के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं आप? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये जो सिस्टम है उसका सुधार करें। दूसरी बात, जो भी हम लोग एग्ज़ाम्स होता है उसमें जो कट ऑफ जारी होता है, वो एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो तुरंत कट ऑफ जारी होना चाहिए। वो हमारे झारखंड स्टेट में नहीं होता है। एग्ज़ाम होता है 23 में, कट ऑफ आता है 26 में। हम लोग को 2 साल बाद अपना स्कोर कार्ड पता चलता है कि हम लोग कितने मार्क्स से चुके हैं। अगर एग्ज़ाम 23 में हुआ, रिजल्ट आया और सरकार तुरंत हम लोग को कट ऑफ देगी तो हम लोग को पता चलेगा हम लोग कितने नंबर से छूट गए। हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ऐसा हमारे झारखंड में नहीं होता है। 2 साल के बाद हम लोग को पता चलता है। और मेरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री से यही नम्र निवेदन है कि जो सिस्टम है, जो सीट को वो बेच रहे हैं पैसे से, उनसे यही बोलेंगे कि हम लोग पढ़ने वाले कैंडिडेट्स रूम पे पढ़ते रह जा रहे हैं और जो पैसे वाले कैंडिडेट्स वो लोग ले जा रहे हैं नौकरी को खरीद कर। हम हैं, सिस्टम को सुधार करें। हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग ही सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। जिनके पास पैसे रहते हैं वो वोकेशनल कोर्स पढ़ के उनको जॉब हो जाती है। सरकार से यही मेरी अपील है कि सिस्टम को सुधार करें और जो भी एग्जाम TDPL कंपनी की एजेंसी के द्वारा लिया गया है उसको यथाशीघ्र रद्द करें। इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हो रहा है स्टूडेंट? पहली बार हो रहा है, ये प्रोटेस्ट पहली बार हो रहा है। और ये हम लोग का कोई पार्टी से नहीं है, ना हम JMM के ये है ना BJP के, हम है नॉर्मल स्टूडेंट। इसीलिए मेरा कोई पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़ाई है। आप लोग भी छात्र हैं, सब लोग छात्र हैं। हाँ जी, तो वही इस आंदोलन को हम ये कहना चाहेंगे कि इस गवर्नमेंट को अपना अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए और इतना जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का फ्यूचर इतना, हमारे यूथ का, नेशन का यूथ लोग इतना ये कर रहे हैं अपने सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रहा और हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड इस बात को लेकर के। इसलिए ये प्रोटेस्ट जितना भी मैसिव जाए और जितना और स्पार्क बढ़े, हम लोग उसको तो अप्रिशिएट करेंगे। किसी ने बुलाया है? हम लोग तो खुद से ही आए हैं, क्योंकि हम लोग खुद जान रहे हैं। हाँ, समर्थन में आए हुए। आप बताइए। हम लोग यहाँ खुद से आए क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई यहाँ पे सब बच्चों के लिए, हम लोग सभी लोग के लिए, यहाँ पे यहाँ के लोग सब कोई स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे JPSC JSC जिसको 12th लेवल का वैकेंसी करना, लोग उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। ग्रेजुएशन लेवल का तो ये हाल है ही, और 12th लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका भी यही हाल है। JSSC में जितना प्रॉब्लम कर रहा है, पेपर लीक, जितना यहाँ पर लोग बैठ करके पैसा से सीट खरीदे, सब बहुत ज़्यादा घोटाला, सीट बिक जा रहा है। बिल्कुल बिक रहा है। इसीलिए तो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक छात्र का भविष्य बिक रहा है ऐसे, और सरकार के नेतृत्व में ही ये काम हो रहा है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही है। इरफान अंसारी जी बोलते हैं कि ये त्रुटि है, पेपर लीक नहीं हुआ है। इतना बेवकूफ़ इंसान कैसे हो सकता है? ये बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ है छात्र को लेके। कल को हमारी जो पीढ़ी आएगी, और ये JPSC जब से स्टार्ट हुआ तब से इसमें धांधली हो रही है, ये कोई बात नहीं हुई ना। अगर केंद्र सरकार की भी तो जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार मोदी जी की बात करें, वो युवाओं के लिए कैसा सोच रहे हैं? सबसे पहले सेंट्रल में भी यही चीज हो रहा है। वहाँ पे नीट को लेके इतना प्रोटेस्ट हुआ, अभिजीत दीप के उनके कारण ही इतना हम लोग को मतलब हिम्मत मिला है। तब इससे पहले JSSC वाले एग्जाम में भी धांधली हुई थी, जिसको कोर्ट से क्लीन चिट करके उसको नियुक्ति दे दिया गया, लेकिन उसमें पेपर बिका है और ज़्यादातर लोगों ने सीट खरीदा है, जिसमें से 10% लोग ने अपने मेहनत को भी आजमाया है। लेकिन अगर कोई भी, जैसे एक दीदी है वो रो रही थी कि उनका 300 में 299 नंबर आया है, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसको देखते हुए भी अगर सरकार चुप है और सरकार बोल रही है कि सीट नहीं बिक रही है, तो सरकार फिर तब तो या तो वो देख नहीं पा रही या देखना नहीं चाहती है। लेकिन अपने मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि बकरी पालन और सुअर पालन भी रोजगार है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोग हैं। कोई भी यहाँ अच्छे फैमिली का नहीं आए, क्योंकि वो लोग तो जॉब खरीद रहा है, तो मिडिल क्लास है। वो चाह रहे कि वो उनका जो मिडिल क्लास का स्टेटस वो आगे भी बना रहे, वो आगे बढ़े ही ना, क्योंकि वो बकरी बेचेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो भाग रहे मुख्यमंत्री, बिल्कुल भाग रहे। और वो
अगर बोल रहे कि 5 स्टूडेंट को नेतृत्व करके बोल रहे हैं कि उनके साथ मीटिंग करें, तो इतने सारे छात्र जो आए हुए किस लिए आए हुए हैं? राजनीति कर रहे हैं सब। कौन राजनीति कर रहा है? लोग कह रहे हैं छात्र आए हुए हैं। हाँ, बात वो सही कह रहे हैं क्योंकि छात्र तो मेहनत कर रहा है और नेता लोग के पास डिग्री नहीं है। इरफान अंसारी जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, वो जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं और फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे। फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं और वो स्टूडेंट है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, यहाँ मैदान में खड़ा है। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का, समझे।